नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि विद्रोह जो है उसके कारण क्या थे। हमने हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले ही पढ़ ली थी, जैसे ये विद्रोह के केंद्र, विद्रोही नेता और फांसी, मृत्यु, निर्वासन, किनको निकाल दिया गया था, किन्होंने जो है किनको फांसी दे दी गई थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। और इसके बाद जो है हम 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। ये भारत और ब्रिटेन, उस वक्त भारत जो है वो ब्रिटेन का हम कह सकते हैं गुलाम था जब ये सारे विद्रोह हो रहे थे, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त। यहाँ से हम देखेंगे ब्रिटिश शासन के प्रति जो असंतोष था लोगों का वो क्या था। तो ब्रिटिश में जो है 1857 की जो क्रांति हुई या 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ तो व्यक्तिगत हो सकते हैं, एक तो धार्मिक कारण भी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि राजनीतिक कारण हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये होगा कि इकोनॉमिक कारण भी कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण योगदान उसमें रखता है। तो विद्रोह जो है, विद्रोह का कारण भारत में ब्रिटिश नीतियों से उत्पन्न व्यापक असंतोष था। ब्रिटिश नीतियां क्या थी और भारत में देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी जो कि अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे हम कह सकते हैं कानून बनाए गए थे, और जिसकी वजह से क्या हुआ था कि हम लोगों के ऊपर वो सारे कानून थोप दिए गए थे, जिसके बिना हम जो है कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनके कानून ऐसे थे, कई आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट के लिए कानून बना दिए गए थे, आदिवासी वहीं रहते थे, उसके बाद वो वहाँ अपने जानवरों को नहीं चरा सकते थे, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। यहाँ पे कह रहा है कि विद्रोह का जो कारण था वो ब्रिटिश नीतियों से उत्पन्न व्यापक असंतोष था। ठीक है, जो पॉलिसीज बनाई जा रही थी उनके वजह से जो है बहुत सी लोग परेशान हो गए थे। अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और सरदारों में उनके प्रति असंतोष व्याप्त हो गया था। विस्तार की नीति अपनाई जा रही थी। पहले वो क्या था कि जब वो 1608 के आसपास आए तो उनका मेन मोटिव था यहाँ पे व्यापार करना। धीरे धीरे वो अपनी पकड़ बनाने लगे और फिर राजनीतिक तौर पर भी वो लोग आने लगे। पहले बंगाल पे कब्जा किया, ठीक है, तो धीरे धीरे जो है अपना क्षेत्र जो है वो लोग बढ़ा रहे थे। इससे जो है जो शासक थे यहाँ पे, जो सरदार थे, वो परेशान हो रहे थे। अंग्रेजों ने उनके साथ सहायक संधि कर ली थी, परंतु अंग्रेज इन संधियों को मनमर्जी से तोड़ देते थे। देखिए संधियां तो हो गई थी, लेकिन वो संधियां क्या थी, अपनी मनमर्जी से वो लोग तोड़ देते थे। तो अपनी मनमर्जी से जो संधियां तोड़ देते थे उनके कारण क्या हो सकते हैं, यहाँ पे कहता है डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति को कड़ाई से लागू किया, जिससे असंतोष और भी बढ़ गया। झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना तथा 1854 ईस्वी में झांसी पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डलहौजी की एक नीति थी राज्य हड़प नीति, जिसको क्या बोलते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या बोलते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है कड़ाई से लागू किया गया और इसकी वजह से जो है जनता परेशान होने लगी। ठीक है, जो राजा थे वो भी परेशान होने लगे। इसमें झांसी के जो राजा थे, राजा खत्म हो गए थे। उसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था, मतलब एक एडॉप्ट किया था सन, और डलहौजी ने जो है उनके पुत्र को दत्तक पुत्र नहीं माना। जिसके बाद क्या होता है कि ये लोग 1854 में जो है झांसी पर कब्जा कर लेते हैं। 1851 में जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उनकी मृत्यु हुई, तो उनके दत्तक पुत्र जो थे वो नाना साहब थे। तो यहाँ पे दो चीजें हो चुकी थी। एक तो 1854 में इन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने क्या किया था कि एक एडॉप्ट कर लिया था सन, दत्तक पुत्र लिया था। 1851 ईस्वी में क्या होता है, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है।
उसके दत्तक पुत्र जो हैं, उनके दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहब थे। नाना साहब को जो है पेशवा के रूप में मिलने वाली पेंशन देने से अंग्रेज जो है इनकार कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, मुगल बादशाह को कह दिया था कि उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों को बादशाह नहीं माना जाएगा। जो मुगल बादशाह थे उनको भी ये कह दिया जाता है कि आपके जो हम कह सकते हैं आपके बाद जो बादशाह होंगे उनको बादशाह नहीं माना जाएगा। तो ऐसे बहुत से कारण थे। अंग्रेजों ने भू राजस्व की नई व्यवस्था लागू की तो भूस्वामियों के पुराने परिवारों के अधिकार खत्म हो गए। ठीक है, जब भू राजस्व की नई व्यवस्था लागू हुई तो भूस्वामियों के जो पुराने परिवार थे उनको खत्म कर दिया गया। इसके अलावा किसी भी राज्य पर जो है आधिपत्य करने के बाद उसकी पुरानी प्रशासन व्यवस्था खत्म कर दी जाती थी। जब इनका किसी भी राज्य पर कब्जा हो जाता था तो ये पुरानी व्यवस्था जो होती थी वो खत्म हो जाती थी, जिससे क्या होता था कि भाई कोई राजा है या कोई हम कह सकते हैं लैंडलॉर्ड है, कई बार उसकी ज़मीनें चली जाती थी, कई बार राजा की पावर चली जाती थी, और पावर जाती तो कहीं ना कहीं साम्राज्य जो था वो भी खतरे में आ जाता था। उसके जो हम कह सकते हैं पुत्र होते थे, या हम जैसे यहाँ पे एक था कि जो मुगल थे उनसे कह दिया गया था कि आपके पुत्रों को जो है आपके बाद जो जनरेशन आएगी उसको हम क्या नहीं मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे कि आपके बाद जो जनरेशन आएगी उनको हम जो है मुगल बादशाह नहीं मानेंगे, आपके बाद आने वाली जनरेशन को हम राजगद्दी नहीं देंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आती थी। इसके बाद पढ़ेंगे किसानों एवं दस्तकारों की बर्बादी, धर्म और जाति के नष्ट होने का डर, और भारतीय सैनिकों की शिकायतें। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे।